फिल्म की कहानी एक युवक से शुरू होती है जिसका नाम जॉन है। जॉन सुबह उठता है और उसे अपनी माँ की एक लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। उसकी माँ ने उसे घर के लिए खाने पीने का सामान खरीदने के लिए बाहर जाने को कहा होता है, लेकिन जॉन अपनी माँ की बात नजरअंदाज कर देता है और अपने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर गेम खेलने बैठ जाता है। इसी दौरान गेम खेलते हुए उसका एक दोस्त अचानक कहता है कि तुरंत टीवी खोलो और खबरें देखो। जॉन तुरंत टीवी ऑन करता है, लेकिन अचानक प्रसारण बंद हो जाता है। आमाद है। वह अपना फोन चेक करता है तो मोबाइल नेटवर्क भी गायब होता है। जॉन खिड़की से बाहर देखता है तो लोग डर के मारे सड़कों पर भाग रहे होते हैं। कुछ लोग एक दूसरे पर बेवजह हमला कर रहे होते हैं। इसी दौरान जॉन एक लड़की को अपनी मां को काटते हुए देखता है। यह दृश्य देखकर जॉन बुरी तरह डर जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। कुछ देर बाद जॉन को अपनी बिल्डिंग में लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। वह दरवाजे की आंख से बाहर देखता है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, उसका पड़ोसी अचानक अंदर आ जाता है। पड़ोसी उसे बताता है कि बाहर के लोग पागल हो गए हैं और उसका भाई भी उसके घर में घुस आया था। वह भी ज़म्बी बन चुका था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था। पड़ोसी जॉन से कुछ देर अपने घर में रहने की इजाजत मांगता है, लेकिन जॉन इनकार कर देता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई समस्या है तो पुलिस से संपर्क करो। पड़ोसी उसे यकीन दिलाता है कि वह सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाथरूम इस्तेमाल करेगा और फिर चला जाएगा। जॉन उसकी बात मान लेता है और उसे अंदर आने देता है। उसी समय टीवी का प्रसारण दोबारा शुरू हो जाता है। खबरों में बताया जाता है कि संचार व्यवस्था और नेटवर्क अभी स्थिर नहीं है और पूरे शहर में एक खतरनाक महामारी फैल चुकी है। जो व्यक्ति इस महामारी का शिकार होता है वह जम्बी में बदल जाता है। संक्रमित लोग बेहद हिंसक हो जाते हैं और इंसानी मांस खाने लगते हैं। अगर किसी व्यक्ति को जम्बी काट ले तो वह भी जम्बी बन जाता है। इस बीमारी की एक निशानी आंखों से खून बहना भी है। यह सब सुनकर जॉन को अपने पड़ोसी की चिंता होने लगती है। वह अपनी सुरक्षा के लिए एक चाकू उठा लेता है। कुछ देर बाद पड़ोसी बाथरूम से बाहर आता है और अपनी गर्दन का घाव छिपाए हुए होता है। जॉन उस पर चाकू तान देता है, लेकिन पड़ोसी उसे यकीन दिलाता है कि वह बिल्कुल ठीक है और सिर्फ 1 घंटे के लिए यहां रहना चाहता है। जॉन उसके हाथ पर खून देख लेता है और डर जाता है। कुछ ही देर बाद पड़ोसी की आंख से खून बहने लगता है। जब वह आईने में अपना चेहरा देखता है तो बुरी तरह चीखने लगता है। उसके शरीर में भयानक बदलाव आने लगते हैं और वह पूरी तरह जम्बी बन जाता है। जम्बी बनने के बाद वह जॉन पर हमला कर देता है और उसे काटने की कोशिश करता है। जॉन किसी तरह उसे घर से बाहर धकेल देता है और चाकू से उसका मुकाबला करता है। आखिरकार जॉन उसे बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है और तुरंत दरवाजा बंद कर लेता है। जॉन दरवाजे की आंख से बाहर देखता है तो एक बहुत बड़ा जॉम्बी उसके पड़ोसी पर हमला करता है और उसे खा जाता है। जॉन डर के मारे बिल्कुल शांत हो जाता है ताकि जम्बी उसे सुन न सकें। कुछ ही देर बाद पड़ोसी का खून दरवाजे के नीचे से घर के अंदर आने लगता है। जॉन डरकर एक बड़ी अलमारी दरवाजे के सामने रख देता है ताकि कोई अंदर दाखिल न हो सके। फिर वह अपना चेहरा धोता है और सोचता है कि शायद यह सब एक सपना है, लेकिन आंखें खोलने के बाद उसे एहसास होता है कि यह हकीकत है। जॉन अपनी बहन को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क बहुत खराब होता है। इसी दौरान उसे अपनी बहन का मैसेज मिलता है। वह लिखती है कि वह और उनकी मां सुरक्षित हैं। जॉन किसी भी हालत में घर का दरवाजा न खोले, घर में मौजूद खाने को कई दिनों के लिए बांटकर इस्तेमाल करे और ज़ॉम्बियों से बहुत सावधान रहे क्योंकि पूरा शहर उनसे भर चुका है। जॉन अपनी फैमिली की तस्वीर देखता है और दुआ करता है कि उसकी मां और बहन सुरक्षित रहें। फिर वह घर में मौजूद सारा खाना अपने सामने रखता है और हिसाब लगाता है कि घर में बहुत कम खाना बचा है। उसे अफसोस होता है कि अगर उसने अपनी मां की बात मान ली होती और समय पर खाना खरीद लिया होता तो आज यह मुश्किल न होती। इसी दौरान जॉन एक वीडियो देखता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी बालकनी से बाहर मोबाइल पकड़कर नेटवर्क हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। उस व्यक्ति को नेटवर्क तो मिल जाता है, लेकिन अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वह बालकनी से नीचे गिर जाता है। जॉन को इससे एक आइडिया आता है। वह अपना ड्रोन निकालता है, उसके साथ अपना मोबाइल फोन लगा देता है और उसे अपनी ऐनक के जरिए कंट्रोल करने लगता है। वह ड्रोन को आसमान में ऊंचा उड़ाता है ताकि ज्यादा ऊंचाई पर जाकर नेटवर्क हासिल कर सके। जॉन ड्रोन के जरिए पूरे शहर का नजारा देखता है। उसे हर तरफ इमारतें और जंबी नजर आते हैं। वह ड्रोन को और ऊपर ले जाता है और आखिरकार उसे पुलिस का नेटवर्क मिल जाता है।
जॉन खुशी से अपनी बहन से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से ड्रोन की बैटरी खत्म हो जाती है और वह मोबाइल समेत नीचे गिर जाता है। जॉन बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वह कंप्यूटर पर बैठकर कुछ देर गेम खेलने की कोशिश करता है ताकि समय गुजार सके, लेकिन नेटवर्क की खराबी की वजह से वह गेम भी नहीं खेल पाता। रात के समय जॉन को सड़क से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह खिड़की से बाहर देखता है तो अचानक दूर से एक गोली उसकी तरफ आती है। उसे पता चलता है कि एक पुलिस महिला ज़ॉम्बियों को मारने की कोशिश कर रही है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकल रही है, लेकिन ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। पुलिस महिला की गोलियों का स्टॉक खत्म हो जाता है। वह जल्दी से दोबारा गोलियां भरने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। वह अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन कामयाब नहीं हो पाती। ज़ॉम्बी उससे हथियार छीन लेते हैं और उसे भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। जॉन यह सब अपनी आंखों से देख रहा होता है। वह सोचता है कि अगर उसे वह हथियार मिल जाए तो वह अपनी रक्षा कर सकता है। अचानक कोई जॉन के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर देता है। जॉन तुरंत एक डंडा उठा लेता है और दरवाजे के पास चला जाता है। लगातार दस्तक की वजह से दरवाजे के सामने रखी हुई अलमारी खिसकने लगती है और उसके पीछे छिपा हुआ एक ज़ॉम्बी नजर आ जाता है। जॉन घबराकर अलमारी को दोबारा धक्का देने की कोशिश करता है ताकि ज़ॉम्बी अंदर दाखिल न हो सके, लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि वह ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाएगा। वह बालकनी की तरफ भागता है और एक योजना बनाता है। जॉन बालकनी की तरफ जाता है और अचानक छलांग लगाने का नाटक करता है। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे छलांग लगा देता है, लेकिन जॉन आखिरी पल में बालकनी से लटक जाता है। ज़ॉम्बी नीचे जाकर गिर जाता है और मर जाता है। जॉन राहत की सांस लेता है। फिर वह दूर देखता है तो उसे ज़ॉम्बियों की एक बहुत बड़ी भीड़ नजर आती है। उसी भीड़ में उसे वही पुलिस महिला भी दिखाई देती है जो अब ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। जॉन तुरंत अपने घर वापस आता है और दरवाजे को कीलों से अच्छी तरह बंद कर देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी अंदर दाखिल न हो सके। लेकिन उसे एक और बड़ा नुकसान हो जाता है। ज़ॉम्बी के हमले के दौरान उसका सारा खाना फर्श पर गिर चुका होता है। जॉन बेहद निराश हो जाता है क्योंकि यही उसका आखिरी बचा हुआ खाना था। इसी दौरान उसे सड़क से एक महिला के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जॉन अपना टैबलेट निकालता है और एक वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताता है कि यह उसके घर में कैद रहने का दूसरा दिन है। वह कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे और उसे यकीन नहीं हो रहा कि वह अब तक जिंदा है। कई दिन गुजरने के बाद जॉन की हालत और खराब हो जाती है। घर में पीने के लिए लगभग कुछ भी नहीं बचता। वह अपने पिता की शराब की बोतल निकालता है और मजबूरी में उसे पीना शुरू कर देता है, क्योंकि घर में पीने के लिए और कुछ नहीं होता। जॉन अपनी बालकनी को पूरी तरह ढक देता है ताकि कोई ज़ॉम्बी उसे देख न सके। फिर वह टीवी पर खबरें देखता है, जहां पूरे शहर की सड़कें ज़ॉम्बियों से भरी हुई दिखाई जाती हैं। जॉन कुछ खाना बनाता है और खाने के बाद गलती से पानी की बोतल गिरा देता है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा और अफसोस होता है, क्योंकि पानी की सप्लाई बंद हो चुकी होती है और उसके पास मौजूद पानी ही आखिरी पानी था। कई दिन गुजरने के बाद जॉन की हालत और खराब हो जाती है। जॉन मजबूरी में फर्श पर गिरा हुआ पानी भी बर्बाद नहीं होने देता और उसे पी लेता है। इसके बावजूद वह घर से बाहर नहीं निकलता। हालांकि उसकी इच्छा होती है कि वह बाहर जाकर पुलिस महिला का हथियार हासिल कर ले। जब वह दोबारा टीवी देखता है तो वही खबरें चल रही होती हैं। सरकार अभी तक इस स्थिति पर काबू नहीं पा सकी होती और लोगों से बार बार घर के अंदर रहने की अपील की जा रही होती है। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं आता। जॉन अपने पिता की शराब पीता रहता है और नशे की हालत में नाचने लगता है। इसी दौरान उसे अपनी फैमिली अपने घर में दाखिल होती हुई नजर आती है। जब वह अपनी मां को देखता है तो तुरंत उसके गले लग जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि यह सब सिर्फ उसका वहम था। जॉन असल में बिल्कुल अकेला होता है। वह अपनी हालत पर रोने लगता है। पानी की कमी की वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। इसी दौरान उसे अपनी मां का एक वॉइस मैसेज मिलता है। जॉन अपनी मां की आवाज सुनने के लिए नेटवर्क हासिल करने की कोशिश करता है। वह खिड़की से बाहर निकलकर ऐसी जगह पहुंचता है जहां मोबाइल सिग्नल मिल सके। आखिरकार उसकी कोशिश कामयाब हो जाती है और वह अपनी मां से संपर्क कर लेता है। उसकी मां फोन पर बताती है कि वह और जॉन की बहन उसके पिता की कंपनी में मौजूद हैं। जॉन अपनी मां की आवाज सुनकर खुश होता है, लेकिन अचानक कंपनी के अंदर ज़ॉम्बी दाखिल हो जाते हैं। जॉन फोन पर अपनी मां और बहन की चीखें सुनता है। ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं और दोनों मारी जाती हैं। जॉन यह सब सुनकर पूरी तरह टूट जाता है।
वह अपनी माँ और बहन को खोने के सदमे में चीखने लगता है और बेहद गुस्से में अपने घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देता है।